गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग क्लास 8। मैं आज आपको ध्वनि कविता के पश्चात लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो ज़रूरी है कि पाठ पढ़ाने से पहले इस पाठ को आपके पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया है, क्या महत्व है और आज के समाज में भी क्या इस पाठ का कोई महत्व है, ये समझाना आवश्यक है कि आप बच्चों को ये पाठ क्यों पढ़ाया जा रहा है। बच्चों, हमारा देश जो है अत्यधिक जनसंख्या वाला देश है। हमारे देश में छोटे छोटे रोजगार, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, वो हुआ करती थी। यानी कि काम का बराबर बराबर बंटवारा। कृषि कार्य करते थे लोग छोटे छोटे स्तर पर, या छोटी छोटी चीज़ें बनाते थे जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी, और पैसे का भी बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो इससे क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर नहीं होता है और कोई व्यक्ति बहुत गरीब नहीं होता है। जब तक कुटीर उद्योग होते हैं, उद्योग धंधे छोटे छोटे भागों में बटे रहते हैं, तो समाज में धन का भी बराबर बंटवारा होता है। लोग बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं। कोई मालिक नहीं होता है, कोई मजदूर नहीं होता है। तो इस कहानी में भी लाख की चूड़ियाँ, लाख एक पदार्थ है जिसे शायद आपने कभी देखा है या नहीं देखा है। लाल रंग का एक पदार्थ है जिसे आजकल मुहर लगाने में भी, जैसे आपकी बोर्ड की कॉपियाँ जाती हैं तो स्टैंपिंग के लिए लाख का प्रयोग किया जाता है, ताकि उन कॉपियों के बंडल को कोई खोल ना पाए। आग में गलने वाला पदार्थ है। आपने क्लास 8 से जब 7th में कहानी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा, पांडवों के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह बनवाया था, लाख का घर बनाया था, जिसमें जल्दी से आग लग जाती है और पिघल जाता है। तो उसकी चूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं जिसे बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। जयपुर में आज भी लाख की चूड़ियाँ बनती हैं जिनमें शीशे के छोटे छोटे टुकड़े गढ़कर कड़े बनाए जाते हैं और चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो इस कहानी में मुख्यतः क्या दिखाया गया है कि लाख की चूड़ी बनाने वाला एक व्यक्ति, जिसका मशीनों के कारण जिसका रोजगार बंद हो जाता है, स्वतः ही लोग मशीनों में बनने वाली चीज़ों को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो चीज़ें ज़्यादा सुंदर और अच्छी बनती हैं और जल्दी बनती हैं। तो इससे एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया गया है कि एक मशीन के बनने से सैकड़ों मज़दूरों का जो रोज़गार है वो छिन जाता है और उनकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है। तो आज भी बच्चों, समाज में ये समस्या बरकरार है कि मशीनों के स्थापित होने से मिल मालिक या मशीनों के मालिक बहुत अमीर बन जाते हैं, और उनमें काम करने वाले मज़दूर या जिनके छोटे छोटे रोज़गार थे वो क्या हो जाते हैं, छिन जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल की तरह है जिसमें हज़ारों लोगों के साथ ये होता है। तो आज आपने देखा होगा कि कोरोना काल में हमारे देश के हज़ारों मज़दूरों के छोटे छोटे काम छिन गए हैं, जिनसे उन्हें भूख, प्यास और व्याकुलता का अनुभव हो रहा है। वो भूखे प्यासे यात्रा कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनके छोटे छोटे रोज़गार छिन गए हैं। तो ये कहानी समाज के लिए आज भी जितनी पुरानी है उतनी ही नई है, क्योंकि समाज बदलता जाता है और समस्याएं नए नए रूप में आती जाती हैं। तो जैसे जैसे बड़ी मशीनें स्थापित होती हैं, जैसे जैसे मान लीजिए कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर के कारण भी बहुत लोगों के छोटे छोटे रोज़गार छिने हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम आधुनिकीकरण की ओर न जाएं। हम आधुनिक बने, लेकिन छोटे छोटे स्मॉल स्केल पर भी लोगों के छोटे छोटे रोज़गार बरकरार रहें। तो आप दिल्ली हाट या लखनऊ हाट के माध्यम से यही कोशिश की गई है कि छोटे छोटे लोग, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं, जो बांस की लकड़ियों से सजावट के सामान बनाते हैं या छोटी छोटी वस्तुएं बनाते हैं, हाथ से काम करते हैं, उनके रोज़गार भी न बने। जैसे असम में लोग बांस की बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। आपने एक पाठ में 7th में ये भी पढ़ा होगा या 6 में पढ़ा है। तो वो रोज़गार भी न छिने, इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी बताया है। हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से
बदलू नामक एक चूड़ी बनाने वाले का रोजगार छिन जाने से उसे किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है, और लेखक को उसे परेशान देखकर अत्यधिक खराब लगता है, क्योंकि बचपन में लेखक ने उसे काम करते हुए देखा है और अब वह बेरोजगार के रूप में अपनी वृद्धावस्था को दुख के साथ काट रहा है। तो बच्चों, अगले वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसका भावार्थ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू बच्चों, अगला वीडियो देखिए।